प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग करेंगे आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा क्या है? हमारे बीच का जो माध्यम या साधन है उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हो तो इनके बीच भाषा कार्य करते हैं। उसी तरह से अगर मैं लिखकर आप लोगों को समझाऊँ और आप लोग पढ़कर उसे समझेंगे, यहाँ भी भाषा का काम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था भाषा क्या है। आज हम लोग करेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो सभी बच्चे पृष्ठ संख्या 6 निकाल लीजिए। ठीक है, पृष्ठ संख्या 6। आज हम लोग जानेंगे भाषा के रूप। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है भाषा के रूप, यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं या इनके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। सभी बच्चे पृष्ठ संख्या 6 निकाल लीजिए, पेज नंबर 6। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला क्या है? मौखिक और दूसरा है लिखित, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हाँ, अब आइए पृष्ठ संख्या 7। देखिए यहाँ है मौखिक भाषा क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, मौखिक, तो मौखिक का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, मौखिक का अर्थ होता है, ध्यान से सभी बच्चे सुनिए, क्या हुआ? कोई अगर दिक्कत है तो कॉल कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। दीक्षा, ठीक है, तो मौखिक का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, मुख से निकली हुई भाषा, जिसे ही मौखिक कहते हैं। यह भाषा का पहला रूप है। ठीक है, मौखिक क्या है? भाषा का पहला रूप है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, मौखिक भाषा भाषा का पहला रूप है, यानी प्रथम। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। ठीक है, मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। जैसे कि मैं आप सभी को बोलकर, यानी मुख से मैं बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, तो बोलकर मैं समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ पा रहे हैं। ठीक है, नसरीन मूव मत कीजिए, एक जगह बैठकर ध्यान से सुनिए और किताब देखिए। ठीक है, तो मौखिक का अर्थ होता है बोलना और सुनना। जैसे कि एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है बातचीत, यानी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, तब वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, जब आप किसी
दूसरे व्यक्ति से बातें करते हैं तो यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। यानी क्या हो रहा है, मुख से बोला जा रहा है और कान से सुना जा रहा है। और दूसरा और एक उदाहरण है मोबाइल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, ठीक है। तो इसे ही मौखिक भाषा का उदाहरण कहा गया है। अब आइए जानेंगे लिखित भाषा क्या है। लिखित जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं बिना बोले आपको लिखकर समझाऊंगी, जैसे देखिए ये मैंने लिखा भाषा के रूप मौखिक और लिखित, तो आप लोग क्या है इसे पढ़कर समझ पाएंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं लिखकर आप लोगों को समझा रही हूँ और आप लोग पढ़कर समझ पा रहे हैं। यह भाषा का कौन सा रूप है, कौन सा रूप है यह भाषा का? अगर मैं लिखकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग पढ़कर समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। वेरी गुड दीक्षा, लिखित रूप है। जैसे उदाहरण है कंप्यूटर, ठीक है, समाचार पत्र और पुस्तक। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग जो लिखा हुआ रहता है उसे देखकर समझते हैं, पढ़कर समझते हैं। समाचार पत्र में लिखा हुआ रहता है जिसे हम लोग पढ़कर समझते हैं, और पुस्तक में भी लिखी हुई चीज़ों को हम लोग पढ़कर समझते हैं। तो ये सारे क्या हुए, भाषा के लिखित रूप, ठीक है। अब बताइए, मेरे पास जो ये किताब है, ये भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? ये पुस्तक, ये जो मेरे हाथ में ये जो किताब है, यह भाषा का कौन सा रूप होगा? चलिए लिखकर सारे बच्चे बताइए मुझे। हाँ, दक्षा ने सही लिखा, बहुत अच्छे। लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, वेरी गुड दीक्षा एंड दक्षा। अच्छा चलिए नेक्स्ट है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं भाषा को समझा रही हूँ, भाषा के दो रूप को समझा रही हूँ और आप लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? हाँ, वेरी गुड स्नेहंजना, दीक्षा एंड दक्षा, बहुत अच्छे। यह भाषा का मौखिक रूप होगा। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा भाषा के रूप, इसके अनुसार क्या होता है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौशल क्या क्या है? पहला है भाषा के कौशल, ठीक है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना, ठीक है, सुनना। दूसरा है बोलना। तीसरा है पढ़ना तथा चौथा है लिखना। चौथा है लिखना, ठीक है। भाषा के कौशल यानी भाषा के जो रूप है, 2 रूप है
भाषा के? पहला क्या है? मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, तो इनके आधार पर भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ठीक है, तो सुनना और बोलना यह दोनों ही किसके अंतर्गत आता है? यानी यह भाषा का कौन सा रूप हो गया? बताइए, सुनना और बोलना। हाँ, वेरी गुड दीक्षा, स्नेहंजना, बहुत अच्छे। सुनना और बोलना ये भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, मौखिक। तथा यहाँ देखिए पढ़ना और लिखना ये भाषा का कौन सा रूप होगा? पढ़ना और लिखना। वेरी गुड दक्षा, स्नेहंजना, दीक्षा। लिखित रूप, वेरी गुड, लिखित। यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं, किसके आधार पर? मौखिक और लिखित भाषा के आधार पर भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ठीक है, इनमें सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है तथा पढ़ना और लिखना यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ दिया है सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, यानी उसके आधार पर। ठीक है, सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा का रूप है। अब आइए पृष्ठ संख्या 8, पृष्ठ संख्या 8 यानी पेज नंबर 8। यहाँ है अन्य भाषाएं। ठीक है, यहाँ क्या है? अन्य भाषाएं। तो देखिए अन्य भाषाएं क्या क्या है? संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। यानी इस संसार में बहुत तरह की भाषा होती है जिसे बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। यानी जितने देश हैं उन सभी की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे भारत की अपनी एक भाषा है, तो भूटान की अपनी एक भाषा है, नेपाल की अपनी एक भाषा है, पाकिस्तान की अपनी एक भाषा है, तो अन्य देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे अभी मैंने बताया जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी। जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, यानी अन्य अन्य देशों में उनकी अपनी एक भाषा होती है। अंशिका आप क्या कर रही है? ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह भारत यानी पूरे भारत की राजभाषा है और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। हिंदी को ही हम लोग भारत की राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जिन्हें सबसे ऊंचे दर्जे में रखा गया है, यानी सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा भारत देश है
यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने जाना क्या क्या पढ़ा। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप है, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल है, पहला है क्या, बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। ठीक है, अन्य भाषाएं हम लोगों ने जाना कि अलग अलग देशों की अपनी एक भाषा होती है, जैसे हमारे भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, यहाँ के अधिकांश यानी बहुत ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक करेंगे, अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, now I am taking your attendance, so type present in your chat box. Daksha, Daksha present, Diksha present, दक्षा दीक्षा प्रेजेंट। और सारे बच्चे प्रेजेंट लिखिए। स्नेहंजना प्रेजेंट। नेक्स्ट अंशिका प्रेजेंट। नेक्स्ट अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी प्रेजेंट। अंशिका प्रेजेंट। सिराजुद्दीन प्रेजेंट। ओके, नासरीन प्रेजेंट। चलिए, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।